पुतिन मुश्किल में है। वजह अमेरिका से ट्रंप का दबाव और यूरोप के 27 देश। यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन अमेरिका और यूरोप की मदद से यूक्रेन अभी तक इस युद्ध में टिका है और वो रूस को घुटनों पर लाने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन पुतिन भी पुतिन है। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को खंडहर बना दिया है, कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ट्रंप इस युद्ध को रोकने के लिए पुतिन पर बार बार दबाव बना रहे हैं, लेकिन ट्रंप को सुनता कौन है? पुतिन ने ट्रंप की बातों को हवा में उड़ा दिया। इसके बाद पुतिन को झुकाने के लिए मैदान में उतरे 27 देश। जी हां, 27 देशों की ताकत से रूस को घेरने की कोशिश हो रही है और यह किया जा रहा है रूस की सबसे कमजोर नस को टारगेट करके, मतलब रूस के तेल पर नई पाबंदियां लगाकर, ताकि पुतिन झुक जाए और युद्ध रोक दे। लेकिन इस तूफान के बीच पुतिन के साथ खड़ा है एक दोस्त, भारत। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और यूरोपीय यूनियन ने अब रूस पर 18वां प्रतिबंध पैकेज जारी कर दिया है। टारगेट है रूस का तेल कारोबार। इससे पुतिन की मुसीबत बढ़ जाएगी। रूस को अकेले 27 देशों ने घेरा है। जी हां, यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं। अब जब पुतिन पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है, ऐसे में एक बार फिर उसका जिगरी दोस्त भारत उसके साथ खड़ा हो गया है। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने शुक्रवार को रूस के खिलाफ 18वां प्रतिबंध पैकेज जारी किया। इसका मकसद रूसी तेल निर्यात से होने वाली आय को कम करना है। मतलब ये पुतिन के पर कतरने जैसा है। वजह एक, पुतिन तेल से होने वाली कमाई से ही युद्ध में टिका हुआ है रूस। सैंक्शन पैकेज में पहले अहम है रूसी कच्चे तेल पर एक नया मूविंग प्राइस कैप, जो बाजार मूल्य से 15% कम होगा। अपने नए प्रतिबंध से यूरोपियन यूनियन ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र, पुराने तेल टैंकरों के बेड़े और सैन्य खुफिया सेवा के कर्मियों को निशाना बनाया। इसमें भारत में रूस की रोसनेफ्ट के स्वामित्व वाली वडियार रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन 27 देशों के इस दादागिरी के खिलाफ भारत ने आवाज बुलंद कर दी है। भारत अपने दोस्त रूस के लिए संकट मोचन के रूप में उभरा है। अब तक किसी ने यूरोपीय यूनियन को जवाब नहीं दिया, लेकिन सबसे पहले भारत ने इन 27 देशों के गैंग को करारा जवाब दिया है। भारत ने यूरोपीय यूनियन के इस कदम की कड़ी आलोचना की और इसे दोहरा मापदंड करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत एक तरफा सैंक्शनों का समर्थन नहीं करता। ऊर्जा व्यापार में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। हमारी प्राथमिकता 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब सवाल है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को इस बात से क्यों मिर्ची लगती है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका ने इससे पहले भी भारत को रूस से तेल लेने पर प्रतिबंध की धमकी दी है। तो इसका कारण है ईयू और अमेरिका ये मानता है कि भारत के तेल वाले पैसों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में कर रहा है। लेकिन भारत ने इनके दोगलीपंथी को ऐसे बेनकाब कर दिया है कि अब यूरोप और अमेरिका दोनों तेल में आउट है। दरअसल भारत ने इनको बताया है कि पश्चिमी देश खुद रूसी गैस और तेल उत्पादों का आयात कर रहे हैं, खास तौर पर स्पेन और बेल्जियम। ये देश रूसी एलएनजी के बड़े खरीदार हैं, तो वे भारत को ही क्यों रोक रहे हैं? पहले अपना घर ठीक कर ले। मतलब यूरोपियन यूनियन के मूविंग प्राइस कैप वाले हथियार को भारत ने बेदम कर दिया है, क्योंकि इससे रूस की कमर टूटनी तय थी। लेकिन भारत ने मैदान में उतरकर दोस्त के लिए संकट मोचन का काम किया। आपको बता दें कि भारत ने 2022 के बाद रूस से तेल आयात कई गुना बढ़ाया है। जहां युद्ध से पहले भारत रूस से लगभग 0 तेल लेता था, आज ये आंकड़ा 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से भी ज्यादा है। रियायती दरें, रणनीतिक सहयोग और ऊर्जा संतुलन, भारत को मिला 3 गुना फायदा। यूरोपीय देश खुद चुपचाप रूस से गैस ले रहे हैं। स्पेन, बेल्जियम जैसे देशों की रूस से डील जारी है, लेकिन भारत को ज्ञान दे रहे हैं। अब भारत का जवाब साफ है, दबाव नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय हित चलेगा। दुनिया को अब समझ में आ गया है, भारत सिर्फ दोस्ती निभाता नहीं, जरूरत पड़े तो संकट में भी साथ खड़ा होता है। और यही है मोदी की डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।